आज हम पढ़ते हैं 1 फरवरी का करंट अफेयर्स का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मलेशिया के 17वें राजा के रूप में किसने शपथ ली? तो मलेशिया के 17th राजा के रूप में शपथ लिए हैं सुल्तान इब्राहिम सिकंदर। और ये कहाँ के हैं? तो जोहोर के हैं। ये कहाँ के हैं? सुल्तान इब्राहिम सिकंदर कहाँ के हैं? तो ये जोहोर। तो और इन्हें नियुक्त किया गया, कब किया गया है? तो ये 31 जनवरी को नियुक्त किया गया है इनको। और ये जोहोर है कहाँ? तो जोहोर जो है ये दक्षिणी राज्य है, दक्षिणी राज्य जोहोर है ये। तो हमारा ये सबसे पहला क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 16वें वित्त आयोग SFC के 4 सदस्यों की नियुक्ति सरकार द्वारा की गई है, जिसमें पूर्णकालिक सदस्य कितने हैं? तो पूर्णकालिक सदस्य इसमें हैं 3, जो 15वें वित्त आयोग के भी सदस्य रहे थे, और अंशकालिक सदस्य के रूप में सौम्यकांति घोष को नियुक्त किया गया है, जो कि SBI ग्रुप, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समूह के आर्थिक सलाहकार हैं। तो ये अंशकालिक हैं, ये जिनको चौथे सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है वित्त आयोग के द्वारा। और 15वें वित्त आयोग के जो भी 3 थे पहले से, वो भी इसके सदस्य हैं, वो पूर्णकालिक सदस्य हैं। तो अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। सरकार ने मोबाइल फोन घटकों पर आयात शुल्क कितना प्रतिशत घटा दिया है? तो मोबाइल के जो भी पार्ट्स हैं उस पर सरकार आयात शुल्क को घटा दिया है। 15% था, 15 से घटा के 10% कर दिया है। और इससे क्या होगा कि ये किया किसके द्वारा गया है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा मोबाइल हैंडसेट के विभिन्न घटकों पर आयात शुल्क 15 से घटाकर 10 कर दिया गया है। और इससे क्या होगा कि 3 से 5% की कमी आएगी मोबाइल फ़ोन कीमत पर। तो ये गुड न्यूज़ है। और इसमें एक रिपोर्ट की अगर बात करें तो एक रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में मोबाइल फ़ोन का दूसरा सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र है। और आयात शुल्क अगर घटता है तो आयात शुल्क घटने से क्या होगा? किसी के देश में माल के आयात पे, कोई भी पार्ट्स हैं उसके आयात पे सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा लगाया जाने वाला कर क्या हो गया? वो घट जाता है। तो ये एक्चुअली है क्या हमारा आयात शुल्क? तो आयात शुल्क है किसी भी देश के माल के आयात पर, हमारा देश जो है माल के आयात पर सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा लगाया जाने वाला कर है, ये टैक्स है। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। भारतीय तट रक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया जाता है 1 फरवरी को, मतलब आज ही के दिन। और यह दिन तट रक्षक अधिनियम 1978 यानी 1978 के तहत 1 फरवरी 1977 को भारतीय तट रक्षक की स्थापना, जो 1 फरवरी 1977 को हुई थी, भारतीय तट रक्षक की स्थापना हुई थी। तो इसकी वर्षगांठ को मनाने के लिए ये पर्व मनाया जाता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण है कि इस बार ये कौन सा वर्षगांठ है? तो इस बार है ये 48th वर्षगांठ, ये 48वां वर्षगांठ है। और तटरक्षक की जो भूमिकाएं क्या होती है, क्या उनकी जिम्मेवारियां होती है? तो उनकी जिम्मेवारियां होती है कि जैसे समुद्र में कोई संकटग्रस्त मछुआरे आ गया, मछुआरे के ऊपर संकट आ गया, संकटग्रस्त मछुआरे हैं तो उसको सुरक्षा और सहायता प्राप्त करना, और वहाँ डेटा भी कलेक्ट करना, काफ़ी अलग अलग जिम्मेवारियां होती है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन है हमारा आज का। तो 5वां क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। किस कंपनी ने मानव रोगी में पहली ब्रेन चिप प्रत्यारोपित की? तो ये किया गया है ब्रेन चिप स्टार्टअप न्यूरालिक के द्वारा। और ये न्यूरालिक जो एलन मस्क की कंपनी है, और ये पहले मानव रोगी में अपना उपकरण सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और न्यूरालिंक का मिशन मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस यानी कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI को विकसित करना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? न्यूरालिंक का मुख्य उद्देश्य है मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस को विकसित करना, डेवलप करना। और इसमें ये स्टार्टअप से फ़ायदा क्या होगा मरीजों को, पेशेंट को? तो जो भी न्यूरोलॉजिकल स्थिति से गुजर रहे हैं
उनको इससे उबरने में मदद मिल सकता है और उससे इसमें ये डिवाइस मदद करेगा। और यह पार्किंसंस रोग और अल्जाइमर रोग जैसे तंत्रिका संबंधी विकारों के इलाज में भी मदद करेगा। तो ये काफ़ी अच्छी शुरुआत है जो किया गया है एलन मस्क के स्टार्टअप ब्रेन चिप स्टार्टअप के द्वारा, न्यूरालिंक के द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ऊर्जा सप्ताह कहाँ शुरू होगा? तो भारत ऊर्जा सप्ताह शुरू हो रहा है हमारे देश के सबसे छोटे राज्य गोवा में, और ये भारत ऊर्जा सप्ताह इंडियन एनर्जी वीक 2024 6 से 9 फरवरी तक, यानी 6 से 9 फरवरी तक ये चलेगा गोवा में। और इसमें महत्वपूर्ण बात एक और भी है कि 17 देशों के मंत्री जो हैं वो प्रतिनिधिमंडल में भाग ले सकते हैं, मतलब नेतृत्व करेंगे अपने अपने देशों का। और 6 देश मुख्य रूप से इसमें कनाडा है, जर्मनी है, रूस है, नीदरलैंड है, यूके और यूएसए हैं। तो ये सभी इस आयोजन में अपना मंडप स्थापित करेंगे, अपना स्टॉल भी लगाएंगे ये। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। अब हमारा चलते हैं नेक्स्ट 8 की तरफ, माफ कीजिएगा 7th क्वेश्चन की तरफ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेगी जिसे डैश कहा जाता है। तो जिसे कहा जाता है वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट ये सिंपल टर्म है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पढ़ लेंगे एक बार, जानना जरूरी है कि जो हमारे देश की वित्त मंत्री है अभी निर्मला सीतारमण, वो अंतरिम बजट पेश करने वाली है और उसे वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है या उसके नाम से जाना जाता है। चलिए 8वां सवाल है हमारा, जनवरी 2024 में किस मंत्रालय ने द इंडियन इकोनॉमी ए रिव्यू शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा रिपोर्ट ये जारी किया गया है। चलिए अब 9th क्वेश्चन है हमारा, लार्सन एंड टर्बो LNT कंपनी जो काफ़ी प्रख्यात कंपनी है को किस देश में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की परियोजना मिली है? तो इन्हें परियोजना मिली है संयुक्त अरब अमीरात में, ये सौर ऊर्जा स्थापित करेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी शेखर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन डेफ चैंपियनशिप में कौन सी उपलब्धि हासिल की है? तो इन्होंने एकल खिताब जीता है, सिंगल खिताब जीत लिया है इन्होंने। अब है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर क्या है? तो खेलो इंडिया गेम्स विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर है हीम तेंदुआ। नेक्स्ट है हमारा 12th क्वेश्चन, हाल ही में नई खोज की गई कंगारू का फोटो भी आप देख रहे होंगे छोटा सा आपको इमोजी के रूप में। तो कंगारू छिपकली प्रजाति अगस्त गामा एज की अधिकतम थूथन वेंट की लंबाई क्या है? तो उनकी थूथन वेंट की लंबाई है, जो नई ये खोज की गई कंगारू है ये छिपकली प्रजाति के अगस्त गामा एज, इसकी अधिकतम थूथन वेंट की लंबाई है 4.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ पहली जल मेट्रो सेवा शुरू करेगी? तो अभी आप देख रहे होंगे अयोध्या हमारा टॉप पे है, अयोध्या जो एक जगह है यूपी का, तो ये काफ़ी प्रख्यात है अभी, क्योंकि वहाँ राम मंदिर का उद्घाटन किया गया और वहाँ पे तरह तरह के नए वहाँ पे रोजगार के भी साधन डेवलप किए जा रहे हैं और अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी गवर्नमेंट के शुरू किए जा रहे हैं। तो उसी के कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार यूपी गवर्नमेंट के द्वारा पहली जल मेट्रो सेवा शुरू की जा रही है। मतलब आप जल में मेट्रो वाली फीलिंग लेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए। और वहाँ पे आपको पता है कि सरयू नदी है अयोध्या में, तो वहाँ पे ये मेट्रो से लाभ भी मिलेगा, जो भी वहाँ आगंतुक होंगे, दर्शक होंगे उनको। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में महिलाओं की एयर राइफल में सोनम मस्कर ने कौन सा खिताब जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीत लिया है। रजत पदक इनके द्वारा हासिल कर लिया गया है, जीत लिया है। किसमें? एयर राइफल में। और इनका नाम क्या है? सोनम मस्कर। कभी नाम से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हाल ही में एयर राइफल में कौन सी महिला खिताब जीता है रजत पदक? तो आपको नाम बताना होगा, सोनम मस्कर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे TRAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये ट्राई होता क्या है तो पहले जान लेंगे। ये है टेलीकॉम रेगुलेटिंग, T से टेलीकॉम, R से रेगुलेटरी और A से अथॉरिटी और I से ऑफ इंडिया। तो टेलीकॉम
रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ट्राई बोलते हैं, इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है अनिल लाहोटी को नियुक्त किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली गर्भ निरोधक गोली बनाने वाले व्यक्ति जिनका निधन हो गया है उनका नाम क्या है, नेम क्या है? तो इनका नाम है डॉक्टर नित्यानंद आनंद, और ये साइंटिस्ट भी थे और ये वैज्ञानिक भी, ये पद्मश्री अवार्ड से नवाजा भी जा चुका है इनको। और केंद्रीय औषधि संस्थान CDRI के पूर्व निदेशक और देश की पहली गर्भ निरोधक गोली सुहेली बनाने वाले भी ये थे। और जो इनकी दवा थी, इस दवा को राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम में भी छाया के नाम से जोड़ा गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, काफ़ी अहम योगदान रहा है इनको। तो और इनका निधन कैसे हुआ है? तो अभी सेप्टिक शॉक से इनकी निधन हो गई है। और ये केंद्रीय औषधि संस्थान में निदेशक के रूप में रहे हैं 10 सालों तक लगभग। तो ये पूर्व निदेशक के रूप में काम किए हैं। तो ये और गर्भ निरोधक गोली पे, उनके टेबलेट्स पे इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है और काफ़ी अहम योगदान दिया है इस क्षेत्र में हमारे देश को। तो इनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय की झांकी ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो ये संस्कृति मंत्रालय की झांकी जो फर्स्ट स्थान पे आई है, फर्स्ट पोजीशन पे आई है। और इस झांकी का संदेश क्या था, ये भी जानना मुझे जो बहुत जरूरी है हम सबको। तो इस झांकी का संदेश था, भारत है लोकतंत्र की जननी। भारत है लोकतंत्र की जननी इस झांकी का मुख्य संदेश था। और ये कल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा ये झांकी फर्स्ट पोजीशन पे आए थे, ये विजेता रहे थे झांकी प्रदर्शन में। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस कंपनी ने 2023 में वैश्विक वाहन निर्माता कंपनी के रूप में अपना वर्चस्व बरकरार रखा है? तो ये टोयोटा कंपनी रखा है। और टोयोटा आपको, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जानना बहुत जरूरी है कि टोयोटा कंपनी कहाँ की है। तो टोयोटा जापान की कंपनी है और इसका मुख्यालय जो है टोयोटा सिटी जापान में ही है। वहाँ पे एक या कुछ ऐसा जगह है टोयोटा सिटी जापान में जहाँ पे इसका मुख्यालय है। और तो इसमें दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि टोयोटा के संस्थापक कौन थे? तो टोयोटा के संस्थापक थे किचिरो टोयोडा, KIICHIRO, किचिरो टोयोडा, TOYODA, किचिरो टोयोडा। और भारत में कब आई थी टोयोटा सबसे पहले? तो भारत में 1997 में, 1997 में आई थी। और इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि टोयोटा के CEO कौन है? तो टोयोटा के CEO हैं मासकाजू योशीमुरा। मासकाजू, जो हम लोग काजू खाते हैं उसमें आगे मास लगा दीजिए, तो इसके CEO थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ये कौन है टोयोटा के CEO भारत में? तो ये हैं मासाकाजू योशीमुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में अजाली असोमनी किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं कोमोरोस कंट्री के ये 4th टाइम प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, चुने गए हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन याद रख लेंगे ये, क्योंकि हमारा वर्ल्ड अफेयर से ये। चलिए अब हम 20th क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में समुद्र मेरे अंदर नामक किताब किसने लिखी है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आगामी परीक्षा के लिए। तो ये संजीव जोशी के द्वारा लिखा गया है, संजीव जोशी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट हमारा 21 क्वेश्चन है, हाल ही में गेल कंपनी ने किस देश के साथ 10 वर्षीय LNG समझौता किया है? तो ये किया है UAE के साथ, यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ किया है इन्होंने समझौता। UAE के साथ गेल कंपनी ने 10 वर्षीय LNG समझौता किया है इन्होंने। नेक्स्ट है हमारा 22वां सवाल, 22th क्वेश्चन। तो हाल ही में इसरो कहाँ से इनसेट 3D उपग्रह लॉन्च करेगा? तो ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च करेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को 10 वर्ष की आज सजा सुनाई गई है? तो ये सुनाई गई है 10 वर्ष की सजा सुनाई गई है
तो ये इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को। अब नेक्स्ट है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में एल&टी कंपनी को कहाँ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का ऑर्डर मिला है? तो सौर ऊर्जा संयंत्र इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे इंस्टेब्लिश करेंगे दुबई में, ये दुबई में इनको ऑर्डर प्राप्त हुआ है। एल&टी कंपनी अयोध्या का भी अभी राम मंदिर में कंस्ट्रक्शन का काम पिछले वीडियो में भी बताए थे हम, उन्होंने ही किया है और ये बहुत ही ग्रोइंग कंपनी है एल&टी मेट्रो में भी काम करती है, कंस्ट्रक्शन के बड़े बड़े काम करती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एल&टी कंपनी को कहाँ से सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का ऑफर मिला है? तो ये दुबई से मिला है, दुबई से मिला है। नेक्स्ट है हमारा आज का अंतिम सवाल, अंतिम प्रश्न, हाल ही में कतर ने किस देश के साथ 15 साल का गैस आपूर्ति समझौता किया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो ये किया है बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ इन्होंने 15 साल तक गैस आपूर्ति करने का समझौता किया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट करेंट अफेयर सीरीज के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।